हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, वर्तमान समय में बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और इन बोर्ड की एग्ज़ाम को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है और विद्यार्थी अपने आप को तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में हम किन बातों का ध्यान रखना है, टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है, प्रश्न पत्र को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से उत्तर देना है और अभिभावकों को भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को किन बातों का ध्यान रखना है। इस कड़ी में परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के मन में किसी प्रकार का कोई भय न हो, वे योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से तैयारी करें, आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करें, इन सब बातों की चर्चा दोस्तों इस वीडियो में हो रही है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी कि प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बोर्ड परीक्षार्थी इन बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हमें अब इस समय ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारी एग्जाम शुरू होने जा रही हैं और हमने वर्ष भर पढ़ाई की है और उसका रिजल्ट अब आने वाला है। सिलेबस का ध्यान रखें, टीचर्स व सहपाठियों से जानकारी लें, सब कुछ ऐन वक्त पर करने की कोशिश नहीं करें और ऐसा सोचे भी नहीं कि अब मुझे इस वक्त सब कुछ कर लेना है। पढ़ाई के समय शोर शराबा या व्यवधान नहीं हो, अपनी क्षमताओं का आकलन करें तथा कठिन विषयों को अधिक समय दें। अभी भी हमारे पास समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन सब्जेक्ट को, उन विषयों को समय दें जो हमारे लिए कठिन हैं। कठिन विषयों के लिए सुबह का समय उचित है। समय नियोजित तरीके से पढ़ाई करें, समय का नियोजन करें कि हमें किस प्रकार से, किस तरीके से, कब कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट के लगे रहें और दूसरे सब्जेक्ट को हम देख ही नहीं सकें, क्योंकि अब हमारी एग्जाम शुरू होने जा रही हैं, हमारे पास लास्ट टाइम है, तो हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है और टाइम के अनुसार हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनका बार बार रिवीजन करें, पुराने प्रश्न पत्रों की मदद लें, कम समय में बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। बार बार पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, व्यायाम का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर ही लगे रहें, व्यायाम का भी ध्यान रखें ताकि हमारा जो शरीर है वो फुर्तीला रहे। पर्याप्त नींद लें, विशेष रूप से परीक्षा से पहले अच्छी गहरी नींद लें। इस समय टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को तनाव भी बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। इसके लिए अगर आप घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-4 जने मिलकर ग्रुप स्टडी करें, ताकि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। ऐसे में कोई समस्या होने पर एक दूसरे से डिस्कस भी हो जाएगा और तनाव भी दूर हो जाएगा। और जैसे ही 1 घंटे की हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें कम से कम 10 मिनट का ब्रेक रखना है और ब्रेक रखने के बाद हमें फिर वापस पढ़ाई के लिए बैठना है, ताकि हमारा जो मस्तिष्क है वापस उसको रिलैक्स मिल सके और हम पढ़ाई में हमारा वापस मन लग जाए। इससे तनाव मुक्ति में आसानी होगी। परीक्षार्थी को पढ़ाई के लिए सुविधानुसार समय तय करना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से, कौन से समय में पढ़ना है। हमें ऐसा ना हो कि अभिभावकों के डर और भय के कारण पढ़ना है। नहीं, इस प्रकार का किसी प्रकार का भय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमें अभिभावकों को भी ये ध्यान में रखना है और विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम का समय चल रहा है, किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव इन पर नहीं बनाना है। इन्हें अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ने देना है। पढ़ाई करने से पहले पाठ्यक्रम को आसानी से सावधानी पूर्वक देखें कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसी प्रकार से उन प्रश्न पत्रों की तैयारी करें। सभी विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बदल कर पढ़ाई करें, यानी छोटे छोटे हिस्से बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको रिवीजन का मौका भी मिल जाएगा। प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें और समझकर उत्तर दें। परीक्षा हॉल में अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? परीक्षा कक्ष में पेपर मिलने के बाद सबसे पहले पेपर को आराम से सावधानी पूर्वक उसे पढ़ें। जो सवाल आसानी से हल हो सकें उनको सबसे पहले करने का प्रयास करें। उन्हीं प्रश्नों को करना है सबसे पहले जो प्रश्न आपको आसानी से आ रहे हैं। इसके बाद जिन सवालों को थोड़ा सोचना पड़ रहा है उन सवालों को हल करें। ऐसे में इन सवालों के बारे में सोचने में थोड़ा समय भी लगेगा। जो सवाल नहीं आ रहे हैं या आपको कठिन लग रहे हैं उनके बारे में बाद में आप सोचें, लेकिन पहले आप उन्हीं सवालों को करें जो आपको सरल लगे। फिर उसके बाद
थोड़े कठिन लग रहे हैं उन्हें करें, फिर उसके बाद जो आपको और कठिन लग रहे हैं उन सवालों को करने की कोशिश करें। पेपर हल करने के बाद उत्तर पुस्तिका में जो कुछ आपने लिखा है उसे पुनः पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। अगर हम पूरी उत्तर पुस्तिका को पढ़ भी नहीं सकते हैं तो हमें उन प्रश्नों को देख लेना चाहिए जो हमने किए हैं और उन्हें टिक मार्क कर लेना चाहिए कि मैंने इन प्रश्नों को कर लिया है और अब मुझे इन प्रश्नों को एक बार और देखना है, ताकि जो कुछ बच गया होता है उसे हम कर सकते हैं। आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया गया है। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसकी सहायता मिल सके।